Hello student, myself is Surendra Kumar Vishwakarma, Assistant Professor of Sarda Devi Degree College, and today class I will discuss with you the activities curriculum. What is activity curriculum? तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी करिकुलम क्या है। तो डिस्कस करते हैं। जो एक्टिविटी करिकुलम इज अ मॉडर्न अप्रोच इन करिकुलम, ठीक है। यानी एक्टिविटी कार्यक्रम की बात करें तो ये एक मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न पहुंच है जिसके माध्यम से बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाता है। करिकुलम में इस प्रकार से सिलेबस या मतलब सॉरी पाठ्यक्रम बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। डेवलपमेंट, ठीक है। तो किसी भी करिकुलम के डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटी करिकुलम है वो एक मॉडर्न अप्रोच कह सकते हैं। इट इज रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रेडिशनल करिकुलम। ये मतलब जो हमारी परंपरागत पाठ्यचर्या है उसके मतलब कह सकते हैं अपोजिट है। जो अपोजिट एक रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है। विच वाज सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर डोमेन। जो हमारे ट्रेडिशनल करिकुलम था, जो हमारा पुरानी प्राचीन कह सकते हैं प्राचीन जो हमारी पाठ्यचर्या थी वो मतलब टीचर सेंटर थे अथवा सब्जेक्ट सेंटर थे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न एक्टिविटी सेंटर या चाइल्ड सेंटर हो चुकी है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड एक्टिविटी मूवमेंट लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी। वर्तमान में जो विद्यार्थी केंद्रित या एक्टिविटी केंद्रित जो मूवमेंट है वो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम कॉन्सेप्ट को व्यक्त करता है, शो करता है, ठीक है। आगे देखते हैं और भी इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी सेंटर करिकुला फोकस ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटी सेंटर जो करिकुलम है वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, नीड्स, उनके इंटरेस्ट, ठीक है, उनकी रुचि तथा उनके व्यक्तिगत मतलब किसी भी व्यक्तिगत स्टूडेंट्स के नीड्स और उसके इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस करता है। प्राचीन समय में मतलब करिकुलम को इस प्रकार से तैयार किया जाता था कि वो टीचर पर डिपेंड करता था, ठीक है, और पाठ्यक्रम पर डिपेंड करता था। लेकिन अब क्या बच्चों की नीड्स और उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड किया गया करता है। इसलिए बच्चों को अधिक से अधिक मतलब एक्टिविटी के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है। लर्निंग ऑफर्स थ्रू क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रेजेंट में आपका एक्टिविटी सेंटर करिकुलम है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है। इनको यानी क्वेश्चनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीकों को इसमें शामिल किया गया है। डिटेल्ड लेसन ऑफन आर नॉट प्लानड। इसमें मतलब जो डिटेल में किसी लेसन को प्लान नहीं किया जाता है। बिकॉज द टीचर कैनॉट anticipate what student interest will suffer or where students inquiries will lead the class, ठीक है। तो इसको डिटेल में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जो शिक्षक होता है उसमें मतलब एंटिसिपेट नहीं करता है। एंड वैसे तो पार्टिसिपेट होना चाहिए, विद्यार्थी शिक्षक होता है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। स्टूडेंट इंटरेस्ट विल सरफेस। इसमें विद्यार्थी का जो इंटरेस्ट रुचि है वो पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थी की रुचि के अनुसार ये पूरी जो एक्टिविटीज होती है। और वेयर स्टूडेंट्स इंक्वायरीज विल लीड द क्लास, ठीक है। और जिसमें कि विद्यार्थी होते हैं वो क्लास से अपनी इंक्वायरीज करते हैं या करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी करिकुलम। एक्टिविटी करिकुलम का इम्पोर्टेंस क्या है? तो beside encouraging kids to enjoy their learning experience, activity-based learning has many benefits, including helping students memorize information by encouraging kids to get physically and mentally involved in the class learning process. यानी इसमें विद्यार्थी को या बच्चे को अधिक से अधिक मतलब एंजॉय करने के लिए उसे इनकरेज किया जाता है। उसको लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब एंजॉय के माध्यम से दिए जाते हैं। और इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से उसे बहुत सारे बेनिफिट्स या लाभ होते हैं।
इंक्लूडिंग हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेमोराइज इंफॉर्मेशन, और इस बाई इनकरेजिंग किड्स टू फिजिकली एंड मेंटली, इससे हम विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से इनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, जिससे उसका मेमोरी है वो अच्छी हो जाती है। इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस, जो कि शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एंड रिटेन इंफॉर्मेशन। एक्टिविटीज जो लर्निंग होती है वो विद्यार्थियों को लर्न करने में मदद करती है, इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को स्थायी रूप से मतलब याद रखने में भी उनकी मदद करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि व्हाट आर करिकुलम एक्टिविटीज यूज इन टीचिंग। शिक्षण में करिकुलम एक्टिविटीज क्या होती हैं? तो द करिकुलम इज ऑल द प्लानड एक्टिविटीज, इसमें कोई भी करिकुलम है तो मतलब पूरा एक्टिविटी के आधार पर प्लान किया जाता है। दैट द स्कूल ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू प्रमोट लर्निंग, ठीक है, और इसमें मतलब स्कूल को कोई भी ऑर्गेनाइज करने में प्रमोट किया जाता है। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके साथ साथ विद्यार्थियों को लर्निंग के लिए प्रमोट किया जाता है, उसके व्यक्तिगत ग्रोथ या वृद्धि के लिए उसको प्रमोट किया जाता है, विद्यार्थी के डेवलपमेंट या विद्यार्थी के विकास के लिए उसको प्रमोट किया जाता है एक्टिविटी के माध्यम से। इस प्रकार की एक्टिविटी करिकुलम में शामिल की जाती है। इसके बाद देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ एक्टिविटी करिकुलम। एक्टिविटी करिकुलम के बहुत सारे एडवांटेज हैं। नंबर फर्स्ट है जैसे में इसमें एक्टिविटी मेक्स लाइफ डायनेमिक, क्योंकि जो मतलब एक्टिविटी है वो जीवन को डायनेमिक या गतिशील बनाती है। एजुकेशन इज प्रिपरेशन फॉर डायनेमिक लाइफ, शिक्षा भी क्या है कि जीवन को, हमारे जीवन को गतिशील बनाती है, ठीक है, और हमें तैयार करती है। इसके बाद है सो लाइफ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवन हमारा जो हमारे प्रतिक्रियाएं, ये क्रियाएं हैं, क्रियाओं का एक कह सकते हैं प्रोडक्ट होता है। एजुकेशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ, शिक्षा हमारी दैनिक लाइफ का एक अभिन्न अंग होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं वो भी देख लेते हैं। तो द लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी करिकुलम, एक्टिविटी तो इसमें टोटल एजुकेशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए टोटल एजुकेशन इससे पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरा है कैनॉट बी मेड टू वर्क इन ऑल स्कूल, सभी स्कूलों में इस प्रकार का कार्य नहीं कराया जा सकता है। हाईलाइट्स, ठीक है, ये विद्यार्थियों को ज़्यादा हाईलाइट्स करती है। इसके बाद रिक्वायर्स वेरी कम्पिटेंट टीचर्स, में बहुत ही कुशल टीचरों की आवश्यकता होती है जो मतलब इस प्रकार की फैसिलिटी देते हैं। टाइम फैक्टर, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लॉब साइड डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसमें किसी चीज़ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद पीपल डिफरेंसेस, विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी मतलब विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, तो सभी एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं। तो ये इसमें इसकी कुछ लिमिटेशंस थी या डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स कह सकते हैं। तो ये था आज की क्लास में आपका एक्टिविटी करिकुलम, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने देखा एक्टिविटी करिकुलम क्या है, इसके इम्पोर्टेंस हैं, क्या इसकी जो एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स हैं। तो ये सब आज की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। यदि सभी को क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।